हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2, ये पार्ट 2 का चैप्टर 2 है, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स करेंगे। ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका फर्स्ट चैप्टर जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है वो देख लीजिए। अगर आपको शेयर कैपिटल आता होगा तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। जर्नल एंट्रीज सेम होंगी, सिर्फ वहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ हमें डिबेंचर्स लिखना होगा। पहले हम इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि डिबेंचर की मीनिंग क्या होती है। कंपनी को जब भी लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है तो या तो कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू करती हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। लॉन्ग टर्म फंड्स मोस्टली इक्विटी शेयर कैपिटल से किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी ये बोरो करती है, और बोरो में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, जैसे बैंक हुआ या फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं 2-3 लाइन पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। नॉर्मली द कंपनी इश्यूज शेयर कैपिटल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स sometime in addition to share capital if company requires more funds than these funds can be made by loan or borrowed amount। लोन लेते हैं या अमाउंट बोरो करते हैं। फाइनेंशियली साउंड कंपनीज गेट लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या तो ये बैंक से बोरो करते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करते हैं। अब सपोज करो कंपनी को ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो नहीं करने हैं या बैंक से बोरो नहीं करने हैं, तो ऑप्शंस आता है डिबेंचर्स का। मोस्टली इंस्टेड ऑफ बोरोइंग सच लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन एडिशन टू बोरोइंग सच लोन फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट, कंपनी कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। Such security is popularly known as debentures or bonds। अब सपोज करो कि कंपनी को ये फंड्स जो हैं, जो लोन चाहिए, जो उधार के पैसे चाहिए, वो ना ही बैंक से बोरो कर रहे हैं ना ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग दीज फंड्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा उधार लेती है। ये कैपिटल नहीं है, ये उधार लिया हुआ पैसा है, कंपनी बोरो करती है, और जो पब्लिक से लिया हुआ बोरोड मनी होता है उसे डिबेंचर्स कहते हैं। मोस्टली डिबेंचर्स सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि कंपनी को डिबेंचर्स इश्यू करने की परमिशन तभी मिलती है जब कंपनी अपने कुछ एसेट्स मॉर्गेज रखती है। मोस्टली ये माना जाता है कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, उनका पैसा सेफ होता है। नाउ थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं हम इक्विटीज में और डिबेंचर्स में। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं वो रिस्की होते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट होगा, लॉस करेगी तो लॉस होगा। बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, और डिबेंचर्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज दिया जाता है। कोई भी आप डिबेंचर्स देखना, उसके आगे परसेंटेज लिखा होता है, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। इट मीन्स कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, या कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो, तो भी डिबेंचर होल्डर्स को तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलने वाला है। डिबेंचर होल्डर्स को जो इनकम होती है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, एंड शेयर होल्डर्स को जो इनकम होती है उसे डिविडेंड कहते हैं। यहां पर आप ये रीड कर लेना, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स। नाउ मैं आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन कर रहा हूं।
जैसे शेयर कैपिटल चैप्टर में एक्सप्लेन की थी, एंड जैसे शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन में कंपनी पहले एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी के एंट्रीज करती हैं, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही एंट्रीज होंगी। एंट्री में कोई फर्क नहीं होगा। एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक की एंट्री पहले होती है एंड डिबेंचर की एंट्री बाद में होती है। सो आइए एंट्रीज को समझते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छे से किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वंस अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं किया है तो पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लो। When the amount of debenture is called up in installments, following entries will be passed on the issue of debentures. Here assume that debenture carry 9% interest. अब कोई भी डिबेंचर होता है ना, तो उस डिबेंचर का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9%, 10%, 12%, 8%। इसका मतलब है कि उस शेयर होल्डर को कंपनी पूरे साल में 9% इंटरेस्ट देने वाली है। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज करेंगे, 2 एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन, देन 2 एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट एंड 2 एंट्रीज फॉर फाइनल कॉल। सो फर्स्ट एंट्री हम इक्विटी शेयर कैपिटल में करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वहां पर हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहां पर हमें डिबेंचर लिखना है। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देन इक्विटी शेयर कैपिटल में सेकंड एंट्री करते थे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर की जगह आपको डिबेंचर वर्ड यूज करना है पूरे चैप्टर में यही करना है आपको। बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। एंड हाँ, अगर एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं तो उन्हें रिफंड करना होगा। ऑन रिफंड ऑफ मनी टू एप्लीकेंट्स ऑफ रिजेक्टेड, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज मोस्टली मर्ज करके की जाती हैं, इन दोनों एंट्रीज को एक साथ किया जाता है। सो एंट्री हो जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री में ही इन दोनों को कंबाइन करके एंट्री की जाती है। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। मैं आपको 5th एंट्री समझा रहा हूं। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब इक्विटी शेयर कैपिटल में करते थे तो क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखना है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ अलॉटमेंट रिसीव्ड करने के लिए एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ कॉल ड्यू करना हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लिखते थे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एंड रिसीव्ड करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी एंट्री सेम है जो हमने इक्विटी शेयर में की हैं। नाउ आइए एक सम देखते हैं, एक्सरसाइज में से करेंगे। मोस्टली मैं एक्सरसाइज के सम्स ही करवाता हूँ आपको, इलस्ट्रेशंस होमवर्क में देता हूँ। इलस्ट्रेशंस करने चाहिए आपको। नाउ सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Sachin Marble Limited issued 12,000 debentures of 100 each for public subscription. Interest is to be paid at the rate of 10% per annum.
द अमाउंट वर कॉल्ड अप पर डिबेंचर एज अंडर। नाउ पहले अमाउंट लिख देते हैं, कैसे है, तो वो अमाउंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन 30 रुपीज़, अलॉटमेंट 45 एंड कॉल 25, 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ कंपनी ने कॉल किए हैं। यहाँ पर भी सेम होगा, प्रीमियम डिस्काउंट, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। सो एट पार किसे कहते हैं तो वो समझ लो। जब हम किसी भी शेयर को एट पार हम कहेंगे कि 100 का शेयर अगर 100 में दिया है तो उसे कहते हैं एट पार। ये फर्स्ट सम है, एट पार है। सेम एट प्रीमियम। सो एट प्रीमियम क्या होगा कि 100 का शेयर 100 से ज़्यादा वैल्यू में दिया है, चाहे वो 105 रुपीज़ में दिया हो, 110 में दिया हो या 120 में दिया हो। सो उसे कहते हैं प्रीमियम। मैं यहाँ पर 20 लिख रहा हूँ, दैट इज़ प्रीमियम। एंड एट डिस्काउंट किसे कहेंगे? डिस्काउंट का मतलब होता है कि 100 का शेयर 100 से कम वैल्यू में दिया हो, से एग्जाम्पल 95 में दिया है या 90 रुपीज़ में दिया है, तो उसे कहेंगे एट डिस्काउंट। सो यहाँ पर 100 का शेयर 100 में दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कॉल 25, देन एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड बाय कंपनी 15,000। अब कंपनी को इशू करने थे 12,000 और एप्लीकेशन मिली 15,000 की, तो यह ओवर सब्सक्रिप्शन है। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 12,000 डिबेंचर्स रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशंस of debentures and refunded money to applicants. All the amounts due on allotment and call were duly received. Write journal entries in the books of company. Now सेम जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल में बताया था कि पहले बैंक की एंट्री होती है एंड देन डिबेंचर की एंट्री। फर्स्ट एप्लीकेशन में ऐसा करेंगे, अलॉटमेंट में उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पर एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट से करेंगे? सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 डिबेंचर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़। सो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 30, ये अमाउंट हो जाएगा 4,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब हमें इश्यू करने थे यहाँ पर 12,000 डिबेंचर्स और एप्लीकेशंस आ गई 15,000 की। सो 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 12,000 शेयर डिबेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स इश्यू करेंगे और बाकियों को पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सो 3,000 इंटू 30, 90,000 रिफंड करेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 90,000। एंड डिबेंचर्स में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे 12,000 डिबेंचर्स इंटू 30, सो ये हो जाएगा 3,60,000। सो एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 4,50,000 यहाँ डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नाउ नरेशन, कोई भी जर्नल एंट्री एग्जाम में आपको विदाउट नरेशन नहीं लिखनी है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड या नरेशन नॉट नेसेसरी, तो आपको नहीं लिखनी है, ज़रूरत नहीं है। Clear? So now, being receipt of application money on 15,000 debentures at rupees 30 per debenture, and then being transfer money to debenture account on the allotment of 12,000 debentures and refunded money on 3,000 डिबेंचर्स। 3,000 डिबेंचर्स को मनी रिफंड कर दिया, रिजेक्ट किए हैं उनके। सो पहले बैंक की, बाद में डिबेंचर की।
अब अलॉटमेंट में इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले डिबेंचर देन बैंक। सो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे 10% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ अमाउंट में 12,000 डिबेंचर्स हैं, 12,000 इंटू 45 रुपीज़। नाउ 12,000 इंटू 45, तो ये अमाउंट हो जाएगा 5,40,000। सो एंट्री करेंगे अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स एंड बैंक टू अलॉटमेंट 5,40,000, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू अलॉटमेंट। नाउ ये अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हो गई। नरेशन में लिखेंगे बीइंग नहीं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, बीइंग रिसिप्ट नहीं होगा, बीइंग ड्यू होगा, ड्यू, क्योंकि ये हमने ड्यू किया है। बीइंग ड्यू ऑफ फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट ड्यू किया है, ये अलॉटमेंट रिसीव्ड किया है, ये करेक्ट है। बीइंग रिसिप्ट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये यहाँ पर लिखेंगे बीइंग ड्यू। सो पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे, नॉर्मल जैसे हम इक्विटी शेयर में करते थे। नाउ नेक्स्ट एंट्री कॉल, यहाँ पर भी सेम, पहले ड्यू करना है एंड देन रिसीव करना है। जैसा हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में किया वैसे ही एंट्रीज करनी है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिबेंचर वर्ड यूज़ करना है, वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। सो ड्यू करने के लिए एंट्री करेंगे 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, तो यहाँ पर कॉल मनी कितना है 25 और कितने अमाउंट 12,000 डिबेंचर्स। सो 12,000 डिबेंचर्स इंटू 25, सो 12,000 इंटू 25, तो ये अमाउंट हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। सो एंट्री होगी डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 3 लाख रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट 3 लाख। फिर से ड्यू करने के लिए डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर्स एंड रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। नाउ बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 डिबेंचर्स एट ₹25 पर डिबेंचर्स and being receipt of full amount on call money on debentures, and finally हम टोटल कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट सम। अब आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पर, यह आपका पूरा फर्स्ट सम है। मैं वंस अगेन आपको बोलूँगा कि पहले इक्विटी शेयर कैपिटल चैप्टर पूरा करो, उसके बाद ये करो, बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत इजी। ये फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज है। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे न्यू सम को।